स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम पेज ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचते रहें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, जिसका जो काल था वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि इसके जो पहले अवशेष थे, जो प्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे, वह हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता के अवशेष खोजे थे। ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी, जो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, जिसका विस्तार आज के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। इसमें जो नगर योजना थी, नगरों में जो सड़कें व मकान थे वो विधिवत बनाए जाते थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, जैसे आज के मकान बनते हैं उसी तरीके से मकान होते थे। गंदे पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था थी, सीवर की व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता जो है उस स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्रायः दो भागों में विभाजित हैं, ऊपरी तथा निम्न भाग। ऊपरी भाग दुर्गीकृत है, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार, गृह इत्यादि निर्मित है, जबकि निम्न भाग में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। सभी भवन जो थे वो समान क्षेत्रफल में निर्मित थे। ये सड़कों के किनारे एक आधार पर निर्मित थे तथा भवनों के दरवाजे जो थे वो गलियों की ओर खुलते थे। यहाँ के निवासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार यानी नहाने के लिए एक बड़े से स्नानागार की खोज हुई थी, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था, जो उस सभ्यता का एक विशाल स्नानागार हुआ करता था। इस सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था उसका आधार जो था वो परिवार था। समाज जो था वो 4 भागों में विभाजित था। इसमें विद्वान योद्धा होते थे, प्रशासनिक अधिकारी होते थे, व्यवसायी यानी व्यापारी होते थे तथा श्रमजीवी होते थे, मजदूर होते थे। सोने चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप आदि से निर्मित आभूषणों का प्रचलन था, जिन्हें स्त्री और पुरुष समान रूप से पहनते थे। जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य तथा गाना बजाना आदि लोगों के जो आमोद प्रमोद के यानी मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। मिट्टी के अतिरिक्त सोने, चांदी एवं तांबे से निर्मित बर्तनों का प्रयोग होता था। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। ये सभ्यता जो थी बहुत विकसित सभ्यता थी उस समय की। खाद्यान्न में गेहूँ, जौ, तिल, दालें थी। उत्तर अवस्था में चावल के प्रमाण भी मिलने लगे थे। समाज में वेश्यावृत्ति एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था, यानी मुंह ढकने का प्रचलन था। धार्मिक जीवन जो था इन लोगों का, मातृ देवी की उपासना सबसे सर्वाधिक प्रचलित थी। इस काल में जो देवता होते थे वो पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी तथा लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी विश्वास करते थे, जैसा कि आज भी गांव में जादू टोना, अंधविश्वास
भूत प्रेत इन सब पर विश्वास किया जाता है। उसी प्रकार तब भी जो सिंध घाटी सभ्यता के लोग थे वो इन चीज़ों पर विश्वास करते थे। पशुओं में कुबर वाला सांड, फाख्ता एक पवित्र पक्षी, जो फाख्ता नामक एक पवित्र पक्षी था, तथा श्रृंग युक्त पशु विशेष रूप से पूजनीय थे, यानी पशुओं की भी पूजा होती थी जैसे आजकल गाय की होती है। मृतकों के संस्कारों में पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह कर्म शामिल थे। स्वास्तिक चिन्ह जो था संभवतः इसी सभ्यता की देन है, यानी इसी सभ्यता से मिला है। आर्थिक जीवन जो था लोगों का, उसमें मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था, खेती था। गेहूं, जौ, कपास, चावल एवं फल में खजूर, तरबूज इत्यादि फलों की जो थी खेती होती थी। गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता आदि ऐसे पशु थे जो पाले जाते थे। उद्योगों में सूती व ऊनी कपड़ों का विशेष स्थान था। ये लोग धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। तांबा तथा टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। कांसा एक धातु होती है जो तांबा और टिन को मिलाकर बनाई जाती है। इस सभ्यता की मोहरें एवं अन्य वस्तुएं जो थी वो पश्चिम एशिया तथा मिस्र में मिली हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उन देशों के साथ, यानी पश्चिम एशिया तथा मिस्र देशों के साथ इस सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। माप तौल के लिए, मेजरमेंट के लिए मानकीकरण को स्थापित किया गया था। फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी। माप के लिए दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम तथा तौल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। वस्तु विनिमय द्वारा यहाँ पर बिजनेस होता था इस सभ्यता में। लिपि एवं लेखन शैली, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। यह लिपि जो थी वो प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं लिखी जाती थी और द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लेखन की इस शैली को ब्राउस्ट्रोफिडन कहा जाता है। इनका अंकन जो था वो लकड़ी की आयताकार मोहरों, ताम्र की गुटिकाओं पर होता था। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरा स्थल हैं, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता जो थी मिली थी, जहाँ पर इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। जैसे यहाँ पे डाबरकोट, पश्चिमी पाकिस्तान, सोतका कोह, अली मुराद, बालाकोट में ही मोहनजोदड़ो, कोटे दीजिए, सिंधु नदी यानी सिंधु नदी के किनारे किनारे ये सभ्यता थी। हड़प्पा, रावी नदी, चेनाब, लोथल, रंगपुर, रोजदी, विशाल भारतीय थार, रेगिस्तान, गंगा नदी, यमुना नदी यानी आज के पाकिस्तान और यानी तब के भारत में ये सभ्यता पूरी तरीके से फैली हुई थी। आज पाकिस्तान, इसका अधिकांश भाग जो है वो पाकिस्तान और भारत में स्थित है। दोस्तों, आज के इस क्लास में इतना ही। ये थी हड़प्पा सभ्यता। आगे के सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू।